स्वागत है दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में हमने 101 प्रश्नों की जो श्रृंखला का वादा किया हुआ था, हमने उसमें 62 प्रश्नों को हल किया हुआ था। उसके आगे जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। ये बिहार की जो पीजीटी की परीक्षा होने वाली है और उत्तराखंड एलटी की परीक्षा, साथ ही यूजीसी नेट की परीक्षाओं, सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इससे ध्यान से सॉल्व करिए और नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पहला प्रश्न है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये पुस्तक किसकी है? 1939 ईस्वी में प्रकाशित ये पुस्तक जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सांध्य गीत 1936 ईस्वी में प्रकाशित, ये किसकी रचना है? तो सांध्य गीत महादेवी वर्मा जी की रचना है। इससे मिलते जुलते नामों वाली 3 रचनाएं हैं, उसे ध्यान रखना है। जैसे सांध्य गीत महादेवी वर्मा का है ही, सांध्य का कली निराला जी की है और सांध्य अटन ये श्रीधर पाठक जी की है। तो एक ही नाम सांध्य से आने वाली जो 3 रचनाएं हैं, आप इन तीनों को ध्यान रखिएगा, एक जगह नोट कर लीजिए ताकि आसानी से आपको एक जगह ये मिल सके। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? तो अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? बनारसीदास जैन की। बनारसीदास जैन की ये आत्मकथा सन 1641 ईस्वी में प्रकाशित मानी जाती है और यह पद्यात्मक रचना है। ध्यान रखिएगा कि आत्मकथा के बारे में आप जानते होंगे कि अब तो गद्य में आत्मकथाएं लिखी जाती हैं, लेकिन पद्य में आत्मकथा जो लिखी गई ये अर्धकथानक थी 1641 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है अंबिका प्रसाद वाजपेयी। सहेला रे किसका उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर है मृणाल पांडे। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्याही में सुरखाब के पंख, ये किसका कहानी संग्रह है? तो स्याही में सुरखाब के पंख ये अल्पना मिश्र जी की कहानी संग्रह है। ठीक। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का कविता संग्रह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी आलोचना में मार्क्सवादी आलोचक के रूप में रामविलास शर्मा जी प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनकी कविता संग्रह भी हैं। इन्होंने शुरुआती दौर में कविताएं भी लिखी और उस कविता संग्रह का नाम है रूप तरंग। अगला प्रश्न है, राह के दीपक और पिघलते पत्थर, ये किसके काव्य संग्रह हैं? तो ये रांगे राघव जी के काव्य संग्रह हैं। ध्यान रखिएगा, रांगे राघव भी मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, मार्क्सवादी रचनाकार हैं। तो इस दृष्टि से राह के दीपक और पिघलते पत्थर काव्य संग्रह को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नया पथ पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के माध्यम से होता है? इसका जो सही उत्तर है जनवादी लेखक संघ। नया पथ बहुत अच्छी पत्रिका है और एक तरह से प्रगतिशील विचारों की बड़ी पत्रिका है और इसे जनवादी लेखक संघ के माध्यम से निकाला जाता है। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स नाम से आपको मिल जाएंगे, जो परीक्षाओं के दौरान आप अगर इसका रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र जी की पुस्तक पर आधारित हैं। तो फैक्चुअल कोई गड़बड़ी नहीं है, सारे के सारे फैक्ट प्रामाणिक रूप में हैं। तो आप इसे चाहें तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेत का बयान और मंत्र किसकी कविताएं हैं? प्रेत का बयान और मंत्र कविताएं पूछा है, ध्यान रखिए। ये नागार्जुन की कविताएं हैं, इसलिए हमने कविताएं पे जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि प्रेत बोलते हैं नाम का एक उपन्यास राजेंद्र यादव ने लिखा है 1952 में, और ये प्रेत का बयान है। ठीक। और मंत्र कहानी प्रेमचंद जी की है और यहाँ पर मंत्र कविता की बात हुई है। तो इन अंतर को भी आप ध्यान रखिएगा, हमने इसीलिए नीचे नोट पॉइंट में आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की कविता संग्रह का नाम क्या है? तो केदारनाथ के अग्रवाल जी की कविता संग्रह का नाम है युग की गंगा। ठीक। अगला प्रश्न है, सिंह सेनापति और जय योधे, ये दोनों किसके उपन्यास है? इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन जी का। मुर्दों का टीला किसका उपन्यास है? तो मुर्दों का टीला किसका उपन्यास है? रांगे राघव का। ध्यान रखिएगा। अब इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण तथ्य हम और आपको बताते हैं कि मुर्दों का टीला वो जो उपन्यास 1948 में प्रकाशित हुआ,
ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में आता है। इसमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता की पृष्ठभूमि का वर्णन है। इसी से मिलता जुलता एक नाम है मुर्दों का गांव। ये कहानी संग्रह है, 1946 में प्रकाशित हुआ, धर्मवीर भारती जी का है। ठीक, तो मुर्दों का टीला रांगे राघव, मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती, इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया हुआ, क्योंकि अधिकांश ऐसे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, हमारे जो छात्र हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़िए, एक परिवार तैयार हो रहा है हिंदी का, तो उसमें अपना भी योगदान रखिए। अगला प्रश्न है, साखी पत्रिका वर्तमान में कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका सही उत्तर है बनारस, काशी से। अब साखी पत्रिका के बारे में देखिए। साखी पत्रिका का प्रकाशन बनारस से होता है। प्रेमचंद साहित्य संस्थान है बनारस में, वहाँ से प्रकाशित होती है पत्रिका, और त्रैमासिक रूप में, मासिक नहीं है, त्रैमासिक रूप से प्रकाशित होती है। इसके वर्तमान संपादक सदानंद शाही जी हैं। साखी कविता संग्रह की भी बात आती है जब आप कविता संग्रह पढ़ते हैं तो, और ये है विजय देवनारायण शाही का। तो साखी पत्रिका के संपादक सदानंद शाही, साखी कविता संग्रह के लेखक विजय देवनारायण शाही। बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो आप इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राहुल सांकृत्यायन जी का संस्मरण है? इसका जो सही उत्तर है वह है बचपन की स्मृतियाँ। चारुचंद्र लेख उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, यह कथन किस आचार्य का है? तो तद दोषो शब्दार्थो, ये आचार्य मम्मट जी का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दामोदर शर्मा की रचना कौन सी है? तो पंडित दामोदर शर्मा जी ने कौन सी रचना लिखी हुई है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक। आचार्य मम्मट के ग्रंथ का क्या नाम है? आचार्य मम्मट जो ग्रंथ लिखे काव्य संबंधी, उसका नाम है काव्य प्रकाश। ठीक। इसके अलावा काव्यादर्श दंडी का, काव्यालंकार भामह का, काव्यालंकार सूत्र वामन का। तो इन तीनों को भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ये ध्यान देना है। तो बरबर रामायण तुलसीदास जी का है, कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी का है, कवितावली तुलसीदास जी का है, विज्ञान गीता केशवदास का है, तुलसीदास का नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो श्रृंगार काल नाम दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के रचनाकार कौन हैं? हमने अपने पिछले वीडियो में भी इस बात को बताया हुआ था, नाटक से संबंधित पुस्तकों का जिक्र करते हुए, कि हिंदी नाटक उद्भव और विकास ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी नाटक के बारे में। इसके लेखक जो हैं दशरथ ओझा जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति प्रेमचंद जी की है और उनके उपन्यास गोदान से ली गई है। ठीक है, होरी गोदान उपन्यास में ये कथन कहता है। निम्न में से भक्तमाल के टीकाकार कौन हैं? तो भक्तमाल नाभादास जी की मानी जाती है रचना, लेकिन इसमें पूछा है कि भक्तमाल के टीकाकार कौन हैं, तो इसके टीकाकार प्रियादास हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, बघेली, कन्नौजी, मगही और बुंदेली, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग में आती है? तो पूर्वी हिंदी वर्ग के लिए 3 बोलियों को याद रखिएगा। कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसमें अगर इन तीनों में कोई एक होगा तो पूर्वी हिंदी का ही होगा। तो बघेली है इसमें। तो हमने अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी की बात की, बघेली हमें मिल गई, तो ये पूर्वी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आएगी। सभी कवि काव्य रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रयास के द्वारा नहीं, बल्कि दैवीय शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत होकर करते हैं। यानी
काव्य रचना किसी कवि का कलात्मक प्रयास नहीं है, बल्कि वो ईश्वरीय शक्तियों से प्राप्त होती है। ऐसा कौन मानता है? प्लेटो मानता है। ठीक है। किस आलोचक ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा हुआ है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो ब्रजभाषा तो एकदम प्रसिद्ध है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नंददास की रचना कौन सी है? तो नंददास की रचना है रसमंजरी। ठीक। अगला प्रश्न, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो कविकुल कल्पतरु चिंतामणि जी की रचना है। निम्न में से विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध कौन सा है? तो विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध कौन सा है? चितवन की छां। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, ऑफ ड्रामेटिक पोएजी एंड एस्से, ये किसकी कृति है? ये जॉन ड्राइडेन की कृति है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? सन 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास राग दरबारी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1968 में। अगला प्रश्न, अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? हमने आपको बताया हुआ था अपने पिछले वीडियोस में भी कि अनुमिति माने अनुमान कौन करेगा? जिसके मन में शंका हो। ठीक। अपनी शंका के समाधान के लिए वो अनुमान करता है तमाम तरह के। तो शंकुक, ठीक, शंकुक अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो ये याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? वर्णमाला का स्पष्ट वर्गीकरण, ये विशेषता है उसकी। लिपि चिन्हों के नाम पर ध्वनि के अनुरूप हैं, ये उसकी विशेषता है। लिपि चिन्हों की पर्याप्तता है, ये उसकी विशेषता है। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह का न होना, ये गलत है, क्योंकि ह्रस्व यानी छोटे और बड़ी मात्राएं, बड़े स्वर, छोटे स्वर, इस तरह के स्वतंत्र चिन्ह ही देवनागरी लिपि में हैं और इसमें लिखा है नहीं है, तो ये उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है। कल्पना का सिद्धांत किसने दिया? कल्पना का सिद्धांत किसका है? कॉलरिज का। ठीक। अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत है। रिचर्ड्स का मूल्य संप्रेषण का सिद्धांत है, इसे भी ध्यान रखिएगा। स्ट्राइक किस विधा की रचना है? तो स्ट्राइक सबसे पहले ध्यान रखिएगा भुवनेश्वर की रचना है और ये एकांकी विधा की रचना है। तो भुवनेश्वर का स्ट्राइक और कारवां ये एकांकी संग्रह हैं और एकांकी विधा है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक। तो दोस्तों, उम्मीद है आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी हेल्पफुल होगा और एक साथ हमने यहाँ पे अलग अलग सभी विधाओं से और सभी तरह के भाषा विज्ञान से भी, काव्यशास्त्र के भी प्रश्न, उपन्यासों से, मध्यकाल से, हर जगह से हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे रखा हुआ था ताकि आप बेहतर रिवीजन कर सकें। परीक्षाएं आपकी नज़दीक है। उत्तराखंड और बीपीएससी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें काफ़ी उपयोगी होगा ये प्रैक्टिस सेट, तो इसे तैयार रखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 62 प्रश्नों को हल किया हुआ था, इसमें बाकी बचे हुए 38-39 प्रश्न हमने और देखे। टोटल 101 प्रश्न इन 2 वीडियोज़ में हैं, तो आप उन्हें देखिए, पढ़िए और फिर हम एक नए वीडियो में आपके समक्ष मौजूद होंगे कुछ नए प्रैक्टिस सेट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।